कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी अंडे के अंदर हरे रंग का लिक्विड इंजेक्ट कर रहा है, जिसके तुरंत बाद वह अंडा 1 से 2 हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम की एक स्टार बना रहे हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है और एक शो की होस्ट भी है। स्टार बनने के कुछ समय बाद लोग इस स्टार के पास आकर सेल्फी लेते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का ध्यान इस स्टार से हटने लगता है और यह स्टार टूट जाता है। किसी ने इसे ठीक भी नहीं किया, जिससे यह पता चल रहा था कि लोगों की एलिजाबेथ स्पार्कल में रुचि खत्म हो रही है। अब हमें एलिजाबेथ स्पार्कल दिखाई जाती है, जिसकी आज 50वीं सालगिरह है और अब वह बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वही शो को होस्ट करती है। अपने शो की शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ वॉशरूम जाने लगी तो उसे पता चला कि महिला वॉशरूम किसी वजह से बंद है, इसलिए वह मेल वॉशरूम में चली गई, जहां शो का डायरेक्टर भी आ जाता है। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था और कह रहा था कि अब एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही। एलिजाबेथ की वजह से जहां पहले उन्हें रेटिंग्स बहुत हाई मिलती थी, लेकिन अब उनकी टीआरपी गिरती जा रही है और अब उसे रिप्लेस करना जरूरी है। उसे एक नई जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए। यह सुनकर एलिजाबेथ बुरी तरह टूट गई। वह अपने आप को शीशे में देखती रही, जहां उसकी बहुत सारी झुर्रियां दिखाई दे रही थीं। वह अपनी जवानी के बारे में दुखी थी, लेकिन अब उसे यह भी दुख था कि उसे शो से निकाला जा रहा है। वह डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है, जहां डायरेक्टर बताता है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसका शो लोगों से चलता है और वह लोगों को वही देना चाहता है जो उन्हें चाहिए, और अब तुम में खूबसूरती और जवानी में नहीं रह गई। डायरेक्टर की बातों ने एलिजाबेथ को बुरी तरह से तोड़ दिया। वह होटल से निकल तो गई, लेकिन ड्राइव करते हुए डायरेक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। इसी दौरान उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और सामने से आती हुई गाड़ी से उसकी गाड़ी टकरा जाती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि उसे इस भयंकर एक्सीडेंट में कोई चोट नहीं आई थी। यह उसकी अच्छी किस्मत थी। डॉक्टर ने उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन अब वह फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसने रास्ते में बिलबोर्ड पर अपनी तस्वीरें देखी थीं। हॉस्पिटल में एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करती है और फिर उसे कपड़े दे देती है। जैसे ही वह हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, उसे एहसास होता है कि नर्स ने उसकी कोट में कोई मैसेज छोड़ा है। मैसेज में लिखा था कि इसने मेरी लाइफ बदल दी, और साथ में एक ड्राइव भी थी जिस पर लिखा था द सस्टेंस। एलिजाबेथ ने उस ड्राइव को चलाया, जिसमें एक जादुई फ्लूइड के बारे में जानकारी दी जा रही थी, जो किसी भी बूढ़े इंसान को उसकी नई और जवान वेरिएंट दे सकता है। ये फ्लूइड एक और फ्लूइड से मिलकर काम करता था, जो दोनों वेरिएंट्स ओल्ड और न्यू बॉडी को जोड़ता था। ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। जो इंसान इसे इस्तेमाल करता, उसे हर 7 दिन में अपने दोनों वेरिएंट्स को एक्टिवेट करना जरूरी था। इसके साथ ही नए वेरिएंट को स्टेबलाइज रखने के लिए रोज एक इंजेक्शन लगाना पड़ता था, जो पुरानी बॉडी के रीढ़ की हड्डी से निकलता था। जब एक वेरिएंट एक्टिवेट रहता तो दूसरा बेहोश रहता। पहले तो एलिजाबेथ को यह सब झूठ लगा और उसने ड्राइव को डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन रात को उसे ब्रेकडाउन महसूस हुआ और वह अपनी जवानी की तस्वीरों को देखकर और भी दुखी हो गई। फिर उसने उस नंबर पर मैसेज किया कि उसे वह सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरे व्यक्ति ने ज्यादा बात नहीं की, बस उसका एड्रेस पूछा और फिर एक खास एड्रेस देते हुए कॉल काट दिया। अगली सुबह एलिजाबेथ ने न्यूज़पेपर में एक एड देखा, जिसमें उसकी कंपनी ने उसे रिप्लेस करने के लिए एक नई मॉडल के इंटरव्यू का एड दिया था। इसे देखकर वह और भी ज्यादा उदास हो गई। साथ ही उसने एक ब्लैक कलर का एनवेलप भी उठाया, जिसमें एक नंबर लिखा था। अब एलिजाबेथ उस आदमी के बताए सीक्रेट एड्रेस पर पहुंची, जो एक खुफिया जगह थी। वहां उसे एक लॉकर मिला, जिसे खोलते ही उसने एक बॉक्स निकाला और उसे अपने घर ले आई। घर आकर एलिजाबेथ तुरंत बॉक्स को खोलती है और उसमें कई सारी चीजें पाती है। सबसे पहले एक सीरम और एक इंजेक्शन, जिसे केवल एक बार इस्तेमाल करना था। अलावा एक स्टेबलाइजर भी था, जिसके जरिए उसे अपनी नई यानी जवान बॉडी को स्थिर रखना था। फ्लैश ड्राइव से पहले ही पता चल चुका था कि यह सब्सटेंस ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। दोनों बॉडीज को बदलने के लिए एक खास किट भी दी गई थी और साथ में दोनों बॉडीज यानी जवान और बूढ़ी के लिए विशेष भोजन भी था। एलिजाबेथ इसके बाद वॉशरूम जाती है और काफी देर तक अपनी बूढ़ी बॉडी को देखती रहती है, जैसे वह यह तय न कर पा रही हो कि उसे यह करना चाहिए या नहीं। फिर कुछ सोचने के बाद उसने ग्रीन फ्लूइड यानी सब्सटेंस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, इतना कि उसकी आंखें बंद होने लगी। उसकी आंखों में आई बॉल्स डबल होते दिखाई दिए और अगले ही सेकंड उसकी कमर फटने लगी, जिससे एक नई और जवान लड़की बाहर आई। यह एलिजाबेथ का नया वेरिएंट को था, एक नई जवान बॉडी। एलिजाबेथ ने अपनी नई बॉडी को शीशे में देखा और काफी देर तक यकीन ही नहीं कर पाई कि जो उसने किया था वह सच में काम कर गया। वह इतनी खूबसूरत और जवान बन गई थी, जैसा उसने कभी सोचा
अच्छा भी नहीं था। अपनी खूबसूरती का आनंद लेने के बाद उसने अपनी पुरानी बॉडी की कमर पर टांके लगाए जहां से वह निकली थी। फिर उसने अपनी पुरानी बॉडी को जिंदा रखने के लिए एक फूड बैग अटैच किया जो कंपनी ने उसे दिया था। पूरी रात उसने अपनी नई खूबसूरती को एंजॉय किया, लेकिन सुबह उसे नाक से खून आने लगता है जिससे वह परेशान हो जाती है। फिर उसे याद आया कि उसे एक एक्टिवेटेड किट दी गई थी और उसे बताया गया था कि हर रोज जवान बॉडी को एक्टिव रखने के लिए पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सब्सटेंस निकालकर उसे इंजेक्ट करना होगा। इसलिए उसने तुरंत पुरानी बॉडी से सब्सटेंस निकालना शुरू किया और इंजेक्शन लगाने के बाद वह पूरी तरह से नॉर्मल हो गई। अब उसकी नई बॉडी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। एलिजाबेथ तैयार होकर उसी शो के ऑडिशन के लिए जाती है जहां से उसे पहले निकाला गया था। उसकी नई खूबसूरती को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और डायरेक्टर ने फौरन उसे सिलेक्ट कर लिया। एलिजाबेथ ने यहाँ अपना नाम भी बताया। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद उसे याद आता है कि उसे हर हफ्ते अपनी बॉडी चेंज करनी होगी, इसलिए वह बहाना बनाती है कि उसकी माँ बीमार है और उसे हर हफ्ते अपने गांव जाना पड़ता है। डायरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे उसकी इस शर्त को मान लेता है। फाइनली एलिजाबेथ को अपनी नौकरी मिल जाती है और वह इसे एंजॉय करती है। उसकी नई बॉडी से मिली खूबसूरती को शो ऑफ करके उसने बहुत जल्दी बहुत सारे फॉलोअर्स बना लिए थे। देखते ही देखते उसके बिलबोर्ड्स और एड पूरे शहर में फैलने लगे। अब 7 दिन भी गुजर गए थे और आज बॉडी शिफ्ट करने का दिन था। एलिजाबेथ ने अपनी पुरानी बॉडी को एक्टिव कर लिया और फिर अपनी नई बॉडी के साथ फूड अटैच कर लिया। फिर वह पुरानी बॉडी में अपने शो पर जाती है जहां डायरेक्टर उसे पैसे के बदले एक गिफ्ट देता है और उसकी कई सारी बुराइयां निकालकर उसे ऑफिस से निकाल देता है। घर वापस आकर उसे बहुत बुरा महसूस होता है, लेकिन अब अगला दिन आ चुका था। एलिजाबेथ को एक दिन न्यूज़पेपर में एक एनवेलप मिला जो उसी कंपनी से था जहां से उसने सब्सटेंस लिया था। एनवेलप के अंदर एक मैसेज था कि उसकी नई रिफिल किट अब आ चुकी थी। एलिजाबेथ ने अपने कोट और शर्ट पहनकर वह किट ले ली। 7 दिन पूरे हो गए थे और अब उसे अपनी पुरानी बॉडी को शिफ्ट करके नया वर्जन एक्टिव करना था, लेकिन इस नई बॉडी ने एलिजाबेथ को पूरी तरह से मोह लिया था। वह अब घर पर भी नहीं रहती थी और उसे डर था कि उसकी सच्चाई सामने आ सकती थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह अपने घर की एक दीवार तोड़कर अपनी पुरानी बॉडी को छुपा लेगी। इस काम में इतनी खतर-पटर हो रही थी कि उसके पड़ोसी परेशान हो गए। एक पड़ोसी ने आकर उससे शिकायत की, लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर वह शिकायत करने से चुप हो गया और उल्टा उसने मदद का प्रस्ताव दिया। लेकिन एलिजाबेथ को किसी की मदद की जरूरत नहीं थी और उसने नखरे दिखाकर दरवाजा बंद कर लिया। वह अंदर आकर घंटों तक काम करती रही और एक खुफिया कमरा बना लिया जिसमें उसने अपनी पुरानी बॉडी को छुपा दिया। अब एलिजाबेथ की जगह सूने ले ली थी और उसकी यह नई बॉडी उसे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन उसने यह भूल कर दी कि आज बॉडी स्विच करने का दिन था। उसकी पुरानी बॉडी का खाना खत्म हो चुका था और उसे अपनी पुरानी बॉडी को शिफ्ट करना था। उसने एक दोस्त को घर बुलाया और जैसे ही वह अपने काम में व्यस्त थी तभी अचानक उसे नाक से खून बहता महसूस हुआ और उसकी बॉडी में सनसनाहट होने लगी। उसे एहसास हुआ कि अब बॉडी शिफ्ट करने का समय आ गया है, लेकिन उसने शिफ्ट करने की बजाय लालच में आकर अपनी नई बॉडी में बने रहने का फैसला किया। उसने अपनी पुरानी बॉडी से सब्सटेंस निकालकर उसे अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। इससे वह ठीक हो गई, लेकिन अब उसकी पुरानी बॉडी के साथ क्या होगा यह किसी को नहीं पता। 7 दिन और बीत गए और फिर वह बॉडी शिफ्ट करने का समय आया। जब उसने अपनी पुरानी बॉडी में स्विच किया तो उसने देखा कि उसकी एक उंगली गल चुकी थी, जो उसकी लापरवाही का नतीजा था, क्योंकि उसने वक्त पर अपनी बॉडी स्विच नहीं की थी और अब उसे इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। वह डर के साथ कंपनी को कॉल करती है और पूछती है कि इस समस्या का समाधान क्या है। कंपनी ने उसे बताया कि अब इसका कोई हल नहीं है और उसे यह समझाया कि वह 2 अलग-अलग इंसान नहीं है, बल्कि एक ही इंसान है जो 2 अलग-अलग बॉडीज में रहती है। अब एलिजाबेथ अपनी नई रिफिल की किट को लेने के लिए आती है। रिफिल लेने के बाद वह एक रेस्टोरेंट में गई जहां उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो उससे अजीब बातें करने लगा। एलिजाबेथ ने महसूस किया कि उसके हाथ पर वही निशान था जो हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पर था। वह बूढ़ा आदमी नर्स का पुराना वेरिएंट था। वह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें सच्चाई बताई? यह सुनकर एलिजाबेथ डर गई और वहां से भाग खड़ी हुई। अब एलिजाबेथ अपने घर लौट आती है और वह अपने पुराने वेरिएंट में भी खुश रहना चाहती थी। उसने एक दोस्त को कॉल किया और फिर खुद को बहुत ही प्यारा तैयार किया। जैसे ही वह बाहर जाने लगी उसने देखा कि उसके आसपास सू के पोस्टर्स लगे हुए थे, जिसे देखकर उसका सारा आत्मविश्वास टूट गया। उसने अपना मेकअप और बाल उलझा लिए और अब वह पागलपन की स्थिति में आ गई। वह डिप्रेशन में बहुत ज्यादा खाना खाने लगी और फिर सो गई। अगली सुबह एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच कर ली और शो के लिए चली गई। शो पर जाते वक्त वह घबराई हुई थी क्योंकि उसके शरीर के निचले हिस्से पर कुछ अजीब हो रहा था। उसने वॉशरूम में जाकर देखा कि उसकी बॉडी में एक चिकन फंसा हुआ था जो रात में उसने खाया था। यह देखकर वह डर गई और उसकी आंखें खुल गईं क्योंकि यह सब एक सपना था। सुबह एलिजाबेथ ने शो के लिए अपनी बॉडी स्विच की और वहां पर पहुंची, लेकिन वहां उसने देखा कि शो बंद हो चुका है, जिससे वह डायरेक्टर के पास गई और डायरेक्टर ने उसे बताया
कि अब वह एक आम शो नहीं करेगी बल्कि न्यू ईयर इवनिंग की होस्टिंग करेगी। यह सुनकर एलिजाबेथ खुशी से झूम उठी और बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। लेकिन यह वही दिन था जब उसे अपनी पुरानी बॉडी में स्विच करना था और अब उसे अपनी पुरानी बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी नई बॉडी में इंजेक्ट करना था। अब काफी दिन बाद जब सू ने अपने आप को स्विच किया तो देखा कि एलिजाबेथ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। उसके सीरम ज्यादा निकालने की वजह से एलिजाबेथ अपनी खराब हालत को देखकर परेशान हो गई और उसे सू से नफरत होने लगी। वह अपने घर में लगी सारी सू की तस्वीरों को मारने लगती है, यहाँ तक कि वह अपने घर के उस मिरर को भी हटा देती है जहाँ सामने से सू के बिलबोर्ड्स उसे नजर आते थे। एलिजाबेथ बहुत परेशान होने की वजह वह कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या इस सब का कोई समाधान है, क्या मुझे वही बॉडी वापस नहीं मिल सकती जिस बॉडी में मैंने नए इंसान को यानी सू को निकाला था। कंपनी के आदमी ने बताया, आपको पहले भी बताया गया था, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन यह आपके हाथ में है कि अगर आप सब कुछ रोकना चाहें तो यहीं पर रोक सकती हैं और आप अपनी पुरानी इंसान यानी अपनी एलिजाबेथ वाली बॉडी में उसी कंडीशन में रहकर अपनी पूरी उम्र गुजार सकती हैं। लेकिन ये एलिजाबेथ को मंजूर नहीं था। खैर, अब एलिजाबेथ को शो की तरफ से कॉल आई और उसने तुरंत दोबारा से अपनी बॉडी स्विच कर ली। बॉडी स्विच करते ही उसने एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी से 3 महीने का सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया। 3 महीने तक एलिजाबेथ ने सू की बॉडी में बहुत एंजॉय किया और फिर न्यू ईयर इवनिंग की ठीक एक रात पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया। वह आज भी एक लड़के को अपने घर लाई हुई थी और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी के अंग फटने लगे हैं। यह महसूस होते ही वह तुरंत एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी से सीरम निकालने जाती है, लेकिन आज सीरम निकला ही नहीं। यह देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने कंपनी में कॉल किया और पूछा कि एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, अब क्या करना चाहिए। तब कंपनी वाले उसे बताते हैं कि अगर उस बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, इसका मतलब आपने सारा सीरम यूज कर लिया है और अब आपको नए सीरम बनने तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप अपनी बॉडी स्विच कर सकती हैं। सू की हालत इस कॉल के साथ ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वह अब कुछ भी सोचे समझे बिना अपनी बॉडी स्विच करने लगती है और स्विचिंग की ये सारी आवाजें वह लड़का भी कमरे में सुन रहा था। उसे भी कुछ अजीब, कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वह वॉशरूम में आया। लेकिन लड़का इस भयानक रूप को देख पाता इससे पहले इस बूढ़ी अजीब सी एलिजाबेथ ने वॉशरूम लॉक कर लिया। वह बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और साथ ही साथ गंजी भी हो गई थी। उसे चलना फिरना सब मुश्किल हो रहा था। एलिजाबेथ अब बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वह कंपनी में कॉल करती है और कहती है, मैं सब कुछ यहीं पर रोकना चाहती हूँ। कंपनी वाले भी उसकी बात मान लेते हैं और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड ले जाने को बोलते हैं। एलिजाबेथ की यह बॉडी बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसने अपनी पूरी कोशिश करके इस बॉडी को कपड़ों में छुपा लिया और फिर अपना टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने के लिए पहुंचती है। टर्मिनेशन सब्सटेंस लाने के बाद वह इसे सू की बॉडी पर लगाने वाली थी। तभी उसे कंपनी के मैनेजर की कई बातें याद आई कि अगर तुमने एक बार टर्मिनेशन इंजेक्ट कर लिया तो फिर जिस बॉडी में तुम इस वक्त हो हमेशा वैसे ही रह जाओगी। यह सोचते ही उसने सीरम इंजेक्ट नहीं किया। उसने शीशे में अपनी बॉडी को देखा और उसे सू पर दोबारा गुस्सा आने लगा क्योंकि यह सब सू की वजह से हुआ था। गुस्से में उसने सू में सीरम इंजेक्ट कर लिया, लेकिन अभी उसने आधा ही सीरम इंजेक्ट किया था कि उसे ख्याल आया कि अभी तो उसे बहुत बड़ा शो होस्ट करना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला है। उसे वह अवार्ड भी लेना था क्योंकि उसे अपनी तारीफें सुननी थी जैसे पहले लोग उसके बारे में कहते थे। इस लालच में उसने बाकी आधा सीरम सू को इंजेक्ट नहीं किया और फिर वह सू को उठाने लगी। काफी देर तक उसे जगाने की कोशिशों के बाद जब सू नहीं जागी तो वह बॉडी स्विच करने का सोचती है, लेकिन जब बॉडी स्विच भी नहीं हुई तब एलिजाबेथ ने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेट निकालकर सू को लगा दिया और सू एक्टिवेट हो गई। यानी एक वक्त में एलिजाबेथ के दोनों वर्जन एक्टिवेट हो गए थे। एक्टिवेट होते ही जब सू ने यह देखा कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से में एलिजाबेथ को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि आखिरकार उसका सिर क्रैश हो गया और वह मर गई। एलिजाबेथ को मारने के बाद उसे एहसास हुआ था कि उसने बहुत गलत कर लिया। अब तो उसे एक्टिवेट सब्सटेंस भी नहीं मिलने वाला था। खैर, अब वो यहाँ से सब कुछ साफ करती है और अपने न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए चली जाती है। जाते ही क्राउड ने बहुत जोश से उसे वेलकम किया। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसके नाक से खून आने लगा और वो घबराकर वॉशरूम में आ गई। उसने जैसे ही मुंह खोला तो उसके 2 दांत टूट कर गिर गए कि जैसे ही अपने 2 दांतों को और टच किया तो वो भी टूट कर गिर गए। तब उसे एहसास हुआ कि असली एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी बॉडी खोखली हो गई है। अब उसे अगर किसी भी तरह जिंदा रहना था तो उसे एक्टिवेशन सीरम लगाना था, जिसके लिए वह अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन जब वो लिफ्ट में थी तभी उसका एक नेल और एक कान कटकर गिर गया। वो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन तभी लिफ्ट में कोई और इंसान भी आ गया और उसके यहाँ खड़े रहने तक वह अपने आप को बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। उसने बिल्कुल ऐसे एक्टिंग
की जैसे उसे कुछ भी ना हुआ हो और फिर जल्दी से वो अपने घर आ गई। अब जैसे ही वह एक्टिवेशन सीरम लगाती है तो कुछ नहीं होता। तब उसे याद आता है कि उसके पास तो सब्सटेंस भी रखा है जो उसे बस एक ही बार यूज करना था। उसने कुछ भी सोचे समझे बगैर यह सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया और यह करते ही उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ और पहले की तरह उसकी बॉडी कमर से फटी और अंदर से एक और सू और एलिजाबेथ का मिला जुला अजीब सा फ्यूजन बाहर निकल आया जो दिखने में किसी भयानक खौफनाक मॉन्स्टर जैसा था। सू एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने एहसास नहीं किया अब वह क्या है, वह दुनिया के सामने जा भी सकती है कि नहीं। उसने अपने इस हाइब्रिड चेहरे के ऊपर ही सू की तस्वीर लगाई और अपने शो पर चली गई। जैसे ही वह स्टेज पर माइक के पास पहुंचती है वहां जाकर उसकी मुंह से फोटो गिर जाती है और सबको उसका भयानक हाइब्रिड चेहरा दिख जाता है जो देखने में बहुत डरावना था। सभी लोग उससे डरने लगते हैं और उसे मॉन्स्टर कहकर उसे दूर भागने लगे। एलिजाबेथ को देखकर घबराते हुए एक आदमी बेसबॉल बैट से एलिजाबेथ के मुंह पर हमला करता है जिससे उसका मुंह कटकर इधर उधर गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है और सभी लोग घबराकर वहां से चले गए और एलिजाबेथ की बॉडी अजीबोगरीब टुकड़ों में बटी हुई किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए वहां से बाहर निकल आई जहां नीचे बिल्कुल एलिजाबेथ स्पार्कल का स्टार बना हुआ था। उसकी पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी और बस अब एलिजाबेथ का चेहरा ही अजीब हालत में उस स्टार के ऊपर लेटा हुआ था जो आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था और एकदम से वो भी फट गया। यहाँ पर बस खून रह गया जिसको अगली सुबह यहाँ पर काम करने वाले आदमियों ने साफ कर दिया।